हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डॉकर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। इसके बारे में हम और देखेंगे जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो अराइज होती है, इट वर्क्स ऑन माय मशीन फेल्स एल्सवेयर। मान लो कोई भी मैंने एप्लीकेशन बनाई अपने कंप्यूटर पे तो रन कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे कंप्यूटर पर टेस्ट करता हूँ, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेस्ट करता हूँ, तो डिपेंडेंसी डिफरेंट होने की वजह से, मेरा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग डिफरेंट होने की वजह से, या फिर मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल डिफरेंट होने की वजह से वो वहां पर रन नहीं कर पाती। अगर हम बात करें डॉकर ने इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया, तो कंटेनर विद ऐप प्लस डिपेंडेंसीज, दोनों एप्लीकेशन प्रोग्राम और जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो हमारे कंटेनर के अंदर स्टोर होती हैं। एंड दिस इज मशीन इंडिपेंडेंट। तो इस वजह से कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज नहीं होता। इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर एंड हम इजीली अपने ऐप को रन कर पाते हैं किसी भी तरह की के प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज एनवायरनमेंट सेम रहता है। फास्टर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट की बात करें, सबसे पहली प्रॉब्लम, सेटअप टेक्स आवर्स एंड डेज। सेटअप बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अगर हम बात करें वर्चुअल मशीन की, तो सेटअप बहुत ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन अगर डॉकर की बात करें तो स्टार्ट इन सेकेंड, बहुत फास्ट होता है। बिल्ड प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है इसका। CI/CD पाइपलाइन बहुत फास्ट होता है एंड डिप्लॉयमेंट टाइम भी बहुत कम होता है इसमें। रिसोर्स एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, तो वीएम जो है कई सारा जो हमारा रिसोर्स होता है वो वेस्ट कर देती हैं। स्टोरेज की फॉर्म में हो, सीपीयू हो गई हमारी, रैम हो गई एंड स्पेस हो गया रोम की फॉर्म में। तो वर्चुअल मशीन पे क्या होता है कि आप एक एप्लीकेशन रन कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको 256 GB रैम, 256 GB रोम आपने वेस्ट कर दी। आपने अराउंड मान लीजिए 1 GB की एप्लीकेशन है एंड आपकी 16 GB की रैम है, तो 15 GB के करीब आपने रैम वेस्ट कर दी। एंड सीपीयू की रिक्वायरमेंट आपको उतनी नहीं है, फिर भी सीपीयू भी वेस्ट हो रहा है वहां पे। डॉकर लाइट वेट होता है और कई सारे कंटेनर्स एक होस्ट पर ही क्रिएट हो जाते हैं। एक होस्ट के लिए कई सारे कंटेनर्स होते हैं। इट इज अ वन टू मैनी रिलेशन। तो इसलिए हम, जरूरी नहीं है, डॉकर लाइट वेट तो होता ही है, बट एक एडवांटेज देखिए आप कि कई सारे कंटेनर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कई सारे कंटेनर का मतलब हो गया कई सारे एप्लीकेशंस। अब पहली प्रॉब्लम कि वेस्टेज नहीं हो रही है स्टोरेज की, और दूसरी प्रॉब्लम जो सॉल्व करी डॉकर ने, वो ये कि कई सारे एप्लीकेशंस हम एक ही होस्ट के लिए बना सकते हैं। अगर हम बात करें पोर्टेबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म, तो ऐप ब्रेक मूविंग लैपटॉप सर्वर क्लाउड, तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। एंड अगर डॉकर की बात करें तो बिल्ड वंस रन एनीवेयर, एक बार बिल्ड करना है आपको और आप रन कहीं पर भी कर सकते हो, चाहे वो विंडोज हो, लाइनक्स हो, मैक ओएस हो, क्लाउड हो। स्केलेबिलिटी एंड माइक्रो सर्विसेज की बात करें, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, हार्ड टू स्केल मोनोलिथ्स। अगर डॉकर की हम बात करें तो इंस्टेंट स्केलिंग होती है यहाँ पे। इट वर्क्स ग्रेट विद क्यूबरनेटिस, जो कि मैंने भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, एंड स्वाम ECS। आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी, अगर हम बात करें प्रॉब्लम की, तो ऐप कन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम शेयर्ड लाइब्रेरीज, बट डॉकर में ऐसा नहीं होता। डॉकर कंटेनर्स आइसोलेट एप्स एंड डिपेंडेंसीज, उन दोनों के बीच में एक आइसोलेशन क्रिएट हो जाता है। एप्स अलग रहते हैं, हमारी डिपेंडेंसीज अलग रहती हैं, बट वो रहती है कंटेनर की फॉर्म में। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो ऐप कन्फ्लिक्ट होता है शेयर्ड लाइब्रेरीज के बीच में, और ऐप के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Do like, share, and subscribe my YouTube channel. We'll see you guys in the next video. Thank you.